ओम साई राम सभी साईं भक्तों को जय श्री राम, साई मॉर्निंग और हैप्पी थर्सडे आप सभी को। तो यहाँ पर जो है वो देखिए बज चुके हैं करीबन 5 और मैं उठ चुकी हूँ। तो चलते हैं नहाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं करीबन 5:30 बजे जो है वो नहा के वापस आ गई हूँ। और हेयर वॉश मैंने इसलिए किया था, सिर्फ सादे पानी से जो है वो मैंने हेयर वॉश किया है। तो चलिए बाबा की नित्य सेवा जो है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो पूरा का पूरा बाबा का घर जो है वो मुझे साफ़ करना है, क्योंकि सूतक था इसलिए। तो यहाँ पर जो है वो बाबा मेरे जो है वो उठ चुके हैं। तो आप लोग भी जो है वो मेरे बाबा के प्रथम मुख्य दर्शन जो है वो कर लीजिए, जहाँ पर मेरे बाबा जो है वो इतने सुंदर लग रहे हैं। और सभी जो है वो बोलते हैं कि पहले जो है वो प्रणाम करते हैं, और सभी साईं भक्त जो है वो बोलते हैं कि आपके नित्य सेवा के अंदर जो है ना वो बाबा साक्षात स्वरूप में विराजमान हैं। तो चलिए बाबा के जो है वो सभी के सभी जो है वो वस्त्र सबसे पहले जो है वो निकालते हैं। जो पुराने वस्त्र थे तो वो निकालते हैं, उसको धोने के लिए रखते हैं, और फिर बाद में जो है वो सब कुछ जो है वो साफ़ करते हैं। यहाँ पर मैं जो है वो सूतक था इसलिए मैं सब कुछ साफ़ कर रही हूँ, वरना मैं जो है वो रोज़ रोज़ ये सब साफ़ नहीं करती हूँ। सिर्फ सूतक होता है तभी साफ़ करती हूँ, या अगर कुछ रामनवमी, दशहरा, रक्षाबंधन ऐसा कुछ होता है तभी मैं सब कुछ जो है वो साफ़ सुफ जो है वो करती हूँ, और बाबा को जो है वो नए वस्त्र जो है वो पहनाती हूँ। तो सूतक की वजह से जो है वो मुझे सब कुछ साफ़ करना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं गंगा जल वगैरह जो है वो सब कुछ छिड़क के साफ़ कर रही हूँ। सब कुछ निकालूंगी, बाबा का वस्त्र, बाबा को भी नहलाऊंगी। उनका मयूरासन जो है वो, ये मैंने मयूरासन, सब लोग मुझे पूछते हैं कि आपने जो है वो दीदी ये सिंहासन कहाँ से लिया। तो ये सिंहासन नहीं, इसको मयूरासन बोलते हैं, जो मैंने हमारे अहमदाबाद से ही लिया है। और ये मुझे जो है वो जब मैंने पहली बार लिया था, करीबन आज से 2 या 2.5 साल पहले मैंने लिया था, तब मुझे जो है वो ये सिंहासन करीबन 350 से 450 में पड़ा था उस टाइम पर। तो जैसे कि आपको पता है कि आज है गुरुवार, और बाबा की सेवा भी आज हमें करनी है। और आज की सेवा में है जो है, आज की सेवा जो ग्रुप में रखी है उसमें है साईं बावनी और कष्ट निवारण मंत्रों का जाप, या 11 वचन, ऐसा कुछ मैंने रखा है। तो चलिए यहाँ पर जो है वो सब कुछ साफ़ कर दें, सब कुछ अप टू डेट करते हैं, क्योंकि बाबा की जगह जो है ना वो मुझे साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल भी गंदा जो है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सब कुछ जो है वो साफ़ रखती हूँ, क्योंकि मैं, अगर हम स्वच्छ रहते हैं तो बाबा को क्यों ना स्वच्छ रखें, हम बाबा के नित्य सेवा के घर को क्यों ना स्वच्छ रखें। तो यहाँ पर देखिए मैं कोने कोने से जो है वो सफाई कर रही हूँ। और ये सब कुछ जो है ना वो मैं, ये जो जिससे सफाई में कर रही हूँ ना, ये छोटी सी जो आप झाड़ू देख रहे हो, ये मैंने जो है वो पंढरपुर से ली थी, विठो मावली के वहाँ पर मैं गई थी ना इस दिवाली पर, तो वहाँ से मैंने जो है वो ली थी। ये करीबन मुझे 20-20 रुपये में पड़ी थी। तो देखिए यहाँ पर जो है वो मैं कॉलिन डालकर भी साफ़ कर रही हूँ। पहले मैंने जो है वो एकदम सब कुछ जो है वो धूल वगैरह जो है वो निकाल दी, फिर कॉलिन डालकर साफ़ करूँगी। फिर एक बार जो है वो एकदम भीगे पोछे से जो है मैं साफ़ करूँगी, मतलब कि भीगे कपड़े से साफ़ करूँगी। मुझे बिल्कुल भी जो है वो डस्ट बर्दाश्त नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे घर पर भी अगर कहीं पर डस्ट दिखे तो मैं जो है वो अपने ही पहने हुई कुर्ती से जो है मैं साफ़ कर लेती हूँ। मुझे इतना जो है वो सफाई का कीड़ा होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले 3-4 दिनों से जो है वो घर में साफ़ सफाई का काम चल रहा है। तो ये जो बाबा के जो मैंने बाबा का जो श्रृंगार किया है, मतलब कि ये सब कुछ जो सजाया है ना, वो सब कुछ भी बहुत धूल मिट्टी वाला हो गया था। और सबूरी के बाल भी जो है वो बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो मेरे बाबा के वहाँ पर भी जो है वो सबूरी के बाल आ जाते हैं। तो मैं ये सब कुछ जो है वो ऐसे भीगे कपड़े से जो है वो साफ़ कर रही हूँ। और देखिए ये जो वस्त्र जो है वो मैं बाबा के नीचे जो है वो पाथरने का वस्त्र जो होता है, जिसके ऊपर मैं बाबा को बिठाती हूँ, तो ये जो है ना वो मैं, हमारे यहीं से बाबा के मंदिर है, वहाँ पर बाबा का जो बड़ा सा मंदिर है वहाँ से मैं लाती हूँ। तो सबसे पहले जो है वो बाबा का इत्र वगैरह जो है वो रखते हैं, फिर उसके बाद में जो है वो इस वस्त्र के ऊपर इत्र लगाती हूँ मैं, क्योंकि इत्र जो है वो मुझे भी ज़्यादा पसंद है। और आपको तो पता है, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूँ कि बाबा को भी जो है वो इत्र बहुत ज़्यादा पसंद था। और उनको इत्र जो है वो हीना और मजमुआ, ये दोनों इत्र जो है वो बाबा के फेवरेट थे। आज गुरुवार भी था तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, बाबा को जो है वो अच्छा सा नीचे बिछाने का वस्त्र है वो क्यों ना जो है वो भगवे कलर का लिया जाए, क्योंकि बाबा को भी येलो और केसरी कलर जो है वो ज़्यादा पसंद थे। और केसरी कलर जो है वो हमारे हिंदू सनातन का जो है वो प्रतीक माना जाता है, तो इसलिए जो है वो आज मैंने जो है वो केसरी कलर का बिछाने का जो है वो वस्त्र लिया। और ये वस्त्र मैं आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ के साईं मंदिर में बहुत मिलते हैं। इससे भी अच्छे अच्छे वस्त्र जो है वो मैंने बाबा के लिए लेकर रखे, क्योंकि बाबा का ही दिया है और उनके ही काम में
जो है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। बाबा ने मुझे कभी भी आज तक जो है वो किसी भी चीज़ की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ने दी है। तो अगर आपको भी ये वस्त्र मंगवाने हैं तो आप मुझे जो है वो मैसेज कर लीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज मुझे जो है वो कर लीजिएगा। ये वस्त्र जो है वो मुझे करीबन हमारे यहाँ पर ये 1 डेढ़ मीटर का है। तो ये मुझे जो है वो 50 रुपये में, सॉरी 100 रुपये में पड़ा था। 50 का तो जो है वो छोटा आता है, ये 50 रुपये में मिलता है लेकिन छोटा आता है इससे। तो ये वाला छोटा वाला है ना, ये 50 में पड़ा था, और जो बड़ा वाला है वो 100 रुपये में पड़ा था मुझे। तो चलिए यहाँ पर जो है वो बाबा के मयूर आसन के अंदर भी जो है वो मैं बिछाती हूँ, क्योंकि उनको जो है वो मैं ऐसे ही नहीं रखती हूँ, उनको जो है वो वहाँ पर भी बिछाती हूँ। तो अच्छे से जो है वो उनको सजाना है। पूरे दिन ऐसा लगना चाहिए, पूरे 365 दिन जो है वो लगना चाहिए कि कुछ ना कुछ त्यौहार है, सब कुछ जो है वो बाबा का दिया हुआ है और उनके ही काम में इस्तेमाल कर रहे हैं। आज दिन तक जो है वो बाबा ने कोई भी तकलीफ़ का जो है वो एहसास नहीं होने दिया है मुझे। तो ये जो है वो मेरी खुशनसीबी है। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरे चांदी के बाबा हैं, जिनको मैं करीबन 15 दिन या 1 महीने में एक ही बार वस्त्र इनको जो है वो मैं पहनाती हूँ। तो आज गुरुवार था, तो मैंने सोचा कि इनको भी पोंछ कर और इनको भी साफ़ कर इनको जो है वो मैं नहला नहीं सकती हूँ, तो इनको भी पोंछ कर साफ़ कर इनको जो है वो वस्त्र बदला दूँ। तो हमारे सारे के सारे बाबा जो हैं वो नहाने के लिए रेडी हो चुके हैं और बाबा को जो है वो यहाँ पर हम नहलाते हैं। सबसे पहले जो है वो नहलाने का जो मंत्र मैं बोलती हूँ वो ये है, ओम नमो भगवते श्री साईनाथाय नमः, ओम नमो भगवते श्री साईनाथाय नमः, ओम नमो भगवते श्री साईनाथाय नमः। ऐसा मैं 3 बार बोलती हूँ और फिर बाद में जो है वो श्री परमेश्वराय नमः, शिरडी वासाय विद्महे, सच्चिदानंद धीमहि, तन्नो साई प्रचोदयात। ये मंत्र जो है मैं बोलकर बाबा को जो है वो नहलाती हूँ और बाबा को बोलती हूँ कि बाबा, अगर कोई भी भूल चूक हो गई हो आपकी नित्य सेवा करने में, तो आपकी बेटी हूँ, बेटी समझकर जो है वो माफ़ कर दीजिएगा। ऐसा जो है मैं बाबा को बोलती हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है वो मैंने जगन्नाथ जी महाराज जी को भी मैंने जो है वो नहला दिया है, क्योंकि मिट्टी बहुत, मैंने जैसे आपको बताया ना कि है ना, घर में सब कुछ जो है वो साफ़ सफाई चल रही थी 3-4 दिनों से, तो इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जो है वो उड़ी थी। तो इसलिए आज जो है वो सभी को नहला दिया, क्योंकि क्या है कि मुझे जो है वो धूल मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे बड़े बाबा भी जो है वो नहा कर आ गए हैं और उनको जो है वो ऐसे ही नैपकिन से जो है वो पोंछ रही हूँ। और ये नैपकिन जो है वो मैंने डीमार्ट से लिए थे, एकदम मखमल के हैं नैपकिन, जो बिल्कुल भी बाबा के शरीर को जो है वो लग ना जाए इसलिए। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं अंतर वस्त्र बाबा को जो है वो पहना रही हूँ। और ये अंतर वस्त्र जो है ना वो दीदी ने घर पर ही सिए थे। हमारे पास जो है वो वाइट कलर का कपड़ा जो है वो हमने ला दिया था और दीदी ने जो है वो घर पर ही बहुत सारे वस्त्र जो है वो 4 से 5 वस्त्र बाबा के लिए जो है वो बना दिए थे। घर पर जो है वो सिलाई काम का जो मशीन है, थोड़ा बहुत जो है वो सिलाई काम दीदी और मैं दोनों कर लेते हैं, जैसे कि ड्रेस की जो है वो फिटिंग वगैरह करना, तो वो सब भी कर लेते हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पर जो है वो बाबा मेरे नहा कर आ चुके हैं और सभी बाबा जो है वो नहा कर आ चुके हैं। और बाबा का जो है वो बिछौना भी रेडी है, मतलब कि नित्य सेवा का जो घर है वो बाबा के लिए मैंने जो है वो एकदम स्वच्छ और साफ सुफ जो है वो कर दिया है।
यहाँ पर देखिए बाबा जो है वो मेरे रेडी हो चुके हैं, एकदम राजा बन चुके हैं। जी हाँ, राजा ही हैं हमारे बाबा जो हैं वो शिरडी के राजा हैं। और देखिए यहाँ पर जो है वो साइड में मोबाइल, दूसरे मोबाइल के अंदर जो है वो समाधि मंदिर का भी जो है वो लाइव में आपको दर्शन करवा रही हूँ। तो इतने अच्छे दर्शन आपको कहाँ पर करने को मिलेंगे, इतनी अच्छी नित्य सेवा और इतना अच्छा व्लॉग जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आपको तो सिर्फ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ही करना है, तो आप इतना सा तो कर ही सकते हैं और व्लॉग को जो है वो पूरा देख सकते हैं। तो बस इतनी ही हेल्प चाहिए कि आप जो है वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो वो जो है वो फ्री है, आपको कोई भी पे नहीं करना है। तो बस यही मैं बोलूँगी कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पर देखिए बाबा जो है वो मेरे रेडी हो चुके हैं और समाधि वाले बाबा, सब बाबा जो है वो मेरे रेडी हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है वो आरती करते हैं, शिरडी माँ पंढरपुर की आरती करते हैं। यहाँ पर जो है वो बाबा के 11 वचन जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो चलिए शिरडी माँ पंढरपुर की आरती और बाबा के अनमोल 11 वचन जो है वो सुनते हैं। तो यहाँ पर मेरे बाबा का जो है वो प्रसाद और पानी दोनों को दोनों आ गए हैं। आज है प्रसाद के अंदर सागो बोल और पानी। तो चलिए बाबा को जो है वो प्रसाद लगाते हैं, भोग लगाते हैं वो बाबा को। अकल्पयन्
चतुष्कोणमण्डलं कृत्वा। तो अभी बाबा की माध्याह्न आरती शुरू हो रही है, तो आज हम भी बाबा की जो है वो माध्याह्न आरती कर दें। वैसे तो मैं हर रोज करती हूँ, लेकिन वीडियो जो है वो आज ही माध्याह्न आरती के जो है वो हम ले रहे हैं। तो चलिए बाबा की माध्याह्न आरती शुरू करते हैं। आज गुरुवार होने के कारण रात 9:15 बजे तो आज गुरुवार है और आज बाबा की जो है वो पालकी शोभा यात्रा निकलने वाली है। आता माध्याह्न आरती सुरू होत आहे। सर्वांनी एका सुरात आरती म्हणावी और माध्याह्न आरती शुरू हो रही है। आप सब एक सुर में आरती गाइए। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। कृष्णनाथा दत्त साई चित्त तुझे बाई चित्त बाबा बाई चित्त तुझे बाई। ये आज का गुरुवार का जो है वो बाबा का श्रृंगार है मेरे। देखिए आज जो है वो मैंने आसमानी कलर के जो है वो कपड़े बाबा को जो है वो पहनाए हुए हैं और सभी तरीके के जो है वो कपड़े जो है वो वस्त्र जो है वो बाबा के मेरे पास अवेलेबल है। मैं सभी के सभी वस्त्र जो है वो बाबा के लेकर आती हूँ। और आज जो है वो हमने माध्याह्न आरती की वीडियो जो है हर रोज कर दी, लेकिन वीडियो जो है वो मैंने आज ही निकाला है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। फाइनली यहाँ पर जो है वो बाबा की माध्याह्न आरती जो है वो पूर्ण हो चुकी है और अभी जो है वो स्तुति चल रही है अंदर। और देखिए वैसे तो हर रोज़ भी माध्याह्न आरती करती हूँ, क्योंकि नित्य सेवा का एक भाग है। सभी आरतियाँ जो है वो करना वो नित्य सेवा का ही एक भाग है। तो आप भी अगर नित्य सेवा करते हो, नित्य सेवा बाबा की, तो माध्याह्न आरती अवश्य करें। आज गुरुवार था तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है वो माध्याह्न आरती के वीडियो के दर्शन भी आप लोगों को करवा दूँ। तो आप लोग कमेंट में बताना कि मेरे बाबा जो है वो आज कैसे लग रहे हैं, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आज का जो है वो बाबा का स्वरूप जो है वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देखिए, और आज हमने जो है वो एक और नई शुरुआत की कि हम जो है वो सीढ़ी जा रहे हैं रामनवमी के ऊपर। तो आज जो है वो सभी की सभी जो है वो लिस्ट जो भी हमें कुछ लाना है तो वो हमने जो है वो लिस्ट बना दी है बाबा के। वहाँ से मुझे जो भी वस्त्र वगैरह जो लाना है, सभी साईं भक्तों के लिए भी बहुत कुछ चीज़ें जो है वो उन्होंने मुझसे मंगवाई है, जहाँ पर वो मुझे जो है वो पे कर रहे हैं। तो मैंने सभी के लिए जो है वो लिस्ट बना दी है। साईं सच्चरित्र लाना है, किसी को वस्त्र लाने हैं, किसी को मूर्ति लानी है, किसी को मालाएँ लानी है, मुकुट लाना है। तो यहाँ पर जो है वो बस ऐसी ही सेवा जो है वो आप सब लोग प्रार्थना कीजिएगा कि मैं बाबा की जो है वो ऐसी ही सेवा जो है वो कर सकूँ। सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम। आज का खाना देखिए, रोटी है और बटाटे वड़े जो बनाए थे दीदी ने वो हैं। और देखिए ये जो है वो मसाला राइस है और ये भिंडी की सब्जी है। तो चलिए आप लोग भी खाना खाने के लिए आ जाइए। माध्याह्न आरती जो है वो हो चुकी है, बाबा को भोग जो है वो हमने लगा दिया है। तो अब जो है वो खाना खाते हैं। दोपहर का खाना जो है वो अभी 12:30 बज चुके हैं और आज जो है वो खाना थोड़ा जल्दी खा रहे हैं, क्योंकि बाद में जो है वो बहुत सारे काम हैं इसलिए। तो आज गुरुवार है और हम लोग जो है वो जा रहे हैं साईं बाबा के मंदिर। तो चलिए बाबा के मंदिर जाते हैं। हमारे घर से करीबन जो है वो 5 या 6 किलोमीटर ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है और बहुत ही सुंदर मंदिर आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आ गए हैं श्री साईं सरन मंदिर, जो साईं बाबा के मंदिर का नाम है। और साईं बाबा के मंदिर के ठीक सामने जो है वो एयरपोर्ट का रनवे है, जहाँ पर जो है वो एरोप्लेन वगैरह जो है वो दिखाई देते हैं। तो चलिए मंदिर चलते हैं बाबा के और दर्शन करते हैं। वैसे हर
गुरुवार को मैं मंदिर जाती हूँ। पिछले गुरुवार को मैं ऑफिस के काम की वजह से जो है वो नहीं जा पा रही थी। और देखिए मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था ना कि मैं यहाँ से जो है वो चादर वगैरह जो है वो लेती हूँ बिछाने के लिए, कपड़ा वगैरह जो है वो कहाँ से लेती हूँ, तो ये इसी मंदिर से जो है वो मैं लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है वो बाबा के दर्शन करते हैं और एक अच्छी सी शांति का जो है वो अनुभव करते हैं। तो मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, आप लोग देख सकते हो। और ये इस मंदिर के अंदर जो है ना वो मैं बहुत सारी बार जो है वो आ चुकी हूँ। और ये जो मंदिर है ना वो मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक में करीबन 4 या 5 किलोमीटर के अंतर पर है। तो आप सभी को दर्शन करवा कर और मैं दर्शन कर कर फिर बाद में जो है वो घर पर जाते हैं कि घर पर भी मुझे जो है वो बाबा की धूप आरती करनी है इसलिए। तो आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप देख लेना। यहाँ पर देखिए मेरी धूप आरती जो है वो बाबा की शुरू हो चुकी है। और आज तो मैंने आपको जो है वो तीनों की तीनों आरतियों के दर्शन करवा दिए हैं। मतलब कि शिरडी माँ जो पंढरपुर की जो मॉर्निंग आरती होती है वो, फिर मध्याह्न आरती, और अब देखिए ये धूप आरती। तो आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो, ये आप जो है वो कमेंट में अवश्य बताना। और आपको अगर अच्छी सी जानकारी मिली हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो चलिए बाबा की जो है वो धूप आरती करते हैं। तो आज का दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा था क्योंकि बाबा की नित्य सेवा जो है वो मेरी स्टार्ट हो गई है और तीनों की तीनों आरतियाँ जो है वो मेरी हो गई है। मैं सेज आरती नहीं करती हूँ, सेज आरती के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ बाबा की जो है वो एक धूप स्टिक जो है वो जला देती हूँ और धूप कर देती हूँ, बस उसी में ही जो है वो मैं क्योंकि रात को 10 बजे जो है वो सेज आरती करना जो है वो ठीक नहीं रहता है, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि आसपास में जो है वो सब लोग होते हैं, तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ सेज आरती। तो यहाँ पर खाना जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। आज जो है वो थोड़ा लेट हो गए, करीबन 9:15 बज चुके और बाबा की जो है वो पालकी आ गई है। तो देखिए आज के खाने में है कचुम्बर, फिर आलू की सब्जी, चावल के पापड़, और फिर बस इतना ही है, और जो है वो अचार है। तो चलिए इस वीडियो को जो है वो यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तब तक के लिए सभी साईं भक्तों को ओम साई राम, जय साई राम, साईं शुभ रात्रि, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और साईं नाम जो है वो जपते रहे।